देखिए इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमको उसके बारे में दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है उसी पे डिपेंड करेगा हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस फॉर्म के अंदर हमको लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन रहेगा और लाइन की स्लोप गिवन रहेगी। जैसे कि ये हमारी लाइन है। लाइन की स्लोप का मतलब है लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाती है उसके tan के अंदर वैल्यू, यहां पे हमारे पास ये m गिवन रहेगा और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन है, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1। तो इस लाइन की इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन will be y equal to y minus y1 equal to m टाइम x minus x1। ये रहेगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम सेकंड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टू पॉइंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज टू पॉइंट फॉर्म। जब भी किसी लाइन के ऊपर हमको दो पॉइंट गिवन है तो हम इस फॉर्म का यूज करके उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम ड्राइव कैसे करेंगे? सपोज करते हैं हमारी ये लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है और इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट गिवन है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। फिलहाल हम यहां पे ले लेते हैं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब अगर हम इफ समहाउ हम इन दो पॉइंट्स का यूज करके इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन यूजिंग दिस टू पॉइंट्स। उसके लिए इसका मतलब हमको ये जो भी एंगल है इसके tan के अंदर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज करते हैं ये एंगल है थीटा, इसका मतलब हमको tan थीटा फाइंड करना है। उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम आर नाम दे देते हैं। अब यहां पे ये ट्रायंगल बन गया है, ये 90 डिग्री रहेगा। अब ये जो इतना डिस्टेंस है ये रहेगा x1 यूनिट और इतना डिस्टेंस रहेगा x2 यूनिट। तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा x1 माइनस x2 यूनिट। ऐसे ही हमारा ये डिस्टेंस है y2 यूनिट और ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है y1 यूनिट। तो हमारा ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1 यूनिट। नाउ इन ट्रायंगल PRQ we can use trigonometry
हमको यहाँ पे बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमारे पास है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल रहेगा पाई माइनस थीटा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। और अगर ये एंगल पाई माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी पाई माइनस थीटा रहेगा, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, तो tan पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, tan होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर जो कि y2 माइनस y1 है, इसका बेस है x1 माइनस x2। अब इसको सोल्व करेंगे, उसके लिए ये एंगल एसोसिएटेड विद हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो tan का तो tan ही रहेगा। और ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, माइनस को यहां पे एडजस्ट कर देंगे, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये है m, हमारी स्लोप आ गई है। अब हम इस स्लोप का यूज करके और दोनों में से किसी भी एक पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। तो यह आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमको लाइन की स्लोप गिवन रहेगी और लाइन का y इंटरसेप्ट हमको गिवन रहेगा। y इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करती है, यानी कि ओरिजिन से ऊपर कट करती है या फिर नीचे कट करती है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, अगर इंटरसेप्ट मान लीजिए 2 यूनिट है, इसका मतलब लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर कट करेगी। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव गिवन है, सपोज करो इट इज -2, तो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे कट करेगी। यहां पे हम विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी ले लेते हैं कि इंटरसेप्ट c है और ये पॉजिटिव है। यहां पे हमारे पास लाइन की स्लोप गिवन रहेगी। ये एंगल अगर थीटा है तो m इज इक्वल टू tan थीटा, इस m की वैल्यू हमारे पास रहेगी। उसके साथ साथ c इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है, c यहां पे हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसका मतलब ओरिजिन से c यूनिट ऊपर लाइन y एक्सिस को कट करेगी। अगर ये c यूनिट डिस्टेंस है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, जो कि होगा 0,c। अभी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करके इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि होगी इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस c इक्वल टू m टाइम x माइनस 0। आफ्टर simplification it will give us y equal to mx plus c। यहां पे m लाइन की स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। अब
नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमको लाइन का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता रहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ए यूनिट है, वाई इंटरसेप्ट बी यूनिट है और ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन के राइट में ए यूनिट पे कट करेगी, वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर बी यूनिट पे कट करेगी। तो ये डिस्टेंस ए यूनिट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं a,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये डिस्टेंस बी यूनिट है वाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं, ये होगा 0,b। तो इस लाइन की इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2-point form, it will be y minus b equal to m, जो कि हम निकाल सकते हैं जैसे कि हमने 2-point form में किया था डायरेक्टली, b minus 0 डिवाइड बाई 0 minus a x minus 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा y minus b इक्वल टू, इस b को हम यहां पे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, इस b को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये होगा y बाई बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए। एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, तो ये इट विल बिकम x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहां पे x इंटरसेप्ट a यूनिट है, y इंटरसेप्ट b यूनिट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमको लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि ओरिजिन से लाइन पे नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डाला जाएगा। उस परपेंडिकुलर के बारे में दो इंफॉर्मेशन रहेगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रहेगी कि उस नॉर्मल की लेंथ कितनी है। सेकंड इंफॉर्मेशन रहेगी वो नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है। जैसे कि ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन पे ओरिजिन से, जो कि O है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डाला जाए। अगर इसकी लेंथ P है तो ये P हमको गिवन रहेगा, और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल हमको गिवन रहेगा। अब हम इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। लाइन की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमारे पास है, अगर लाइन की स्लोप मिल जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम निकाल सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे p cos थीटा, p sin थीटा। ऐसे ही अगर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हम निकालना चाहें
तो ये रहेगा दिस प्लस दिस, जो कि π/2 प्लस थीटा बन जाएगा। लाइन के स्लोप निकालने के लिए हमको tan ऑफ दिस निकालना है। tan ऑफ π/2 प्लस थीटा को हमको सोल्व करना है, जो कि रहेगा, बिकॉज ये एंगल एसोसिएटेड विद हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये π/2 का और मल्टीपल है, तो tan को कोट में चेंज कर देंगे, कोट थीटा। और ये जो एंगल है पूरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन हम ले लेंगे। तो ये हमारी लाइन की स्लोप आ गई है। तो लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, लाइन की स्लोप है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन will be y minus p sin theta equal to slope of this line, जो कि है माइनस कोट थीटा x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोट थीटा होता है कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो इट विल बिकम साइन थीटा इंटू वाई माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पे कोस थीटा है, कोस थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे माइनस भी है, तो माइनस कोस थीटा इंटू एक्स माइनस यहां पे x1 की जगह हमारे पास है p कोस थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कोस थीटा, तो ये होगा प्लस का p कोस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये होगा कोस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू, यहां पे p साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा, p को कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म आ गई। यहां पे ओरिजिन से अगर लाइन पे नॉर्मल डाला जाए, उसका डिस्टेंस p यूनिट रहेगा, और नॉर्मल x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू थीटा है। और यहां पे हमारा थीटा 0 to पाई रहेगा, ये 0 भी हो सकता है। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये एंगल हमारा 0 यूनिट रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल फॉर्म का हमको क्या बेनिफिट है। अब लाइन की इक्वेशन, कोई भी लाइन की इक्वेशन है और हमको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस ओरिजिन से लाइन के ऊपर नॉर्मल डाला जाएगा या फिर परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो आप नॉर्मल का डिस्टेंस फाइंड करो। तो उसके लिए हम लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देंगे और राइट साइड में जो भी रहेगा वो लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हो जाएगी। तो सपोज करो हमको लाइन की इक्वेशन जर्नल फॉर्म में गिवन है, जर्नल फॉर्म, और हमको उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन इस तरीके की है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसी है। अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ax प्लस by इक्वल टू माइनस c। अब यहां पे दो केसेस रहेंगे, अगर माइनस c पॉजिटिव है, केस फर्स्ट है कि माइनस c पॉजिटिव है, तो लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी
ए डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर सॉरी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका रूट इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। यहां पे ये डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन रहेगा। ये कोस थीटा है और ये साइन थीटा है। अब सेकंड केस है, अगर माइनस सी नेगेटिव है, अगर माइनस सी नेगेटिव है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो सबसे पहले तो हम यहां पे पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए हम पूरी लाइन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगी -ax माइनस by इक्वल टू सी। अब यहां पे सी पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका रूट एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहां पे ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गई, ये कोस थीटा है और ये साइन थीटा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।